दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा कि अग्निपथ योजना लॉन्च की गई, जिसमें सेना में जो भर्तियां होती थी उनको एक तरीके से अब संविदा आधारित कर दिया गया। मतलब सेना में अग्निवीरों की भर्तियां होंगी और ये अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे और इनको ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। तो वो दिन दूर नहीं जब शिक्षा में शिक्षावीर की भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा होगा, आई थिंक चुनाव से पहले की बात है, कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में जो भर्तियां होती थी ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उसमें 5 वर्ष की संविदा कानून लाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, जिसका व्यापक रूप से विरोध किया गया और तब सरकार ने कहा नहीं, हम ऐसी कोई योजना नहीं ला रहे। ये अखबार की इमेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो चीज़ें होने वाली थी, लेकिन इसको ये मत मानिए कि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसको एक तरीके से कहें कि हाल्ट पर रखा गया, रोक के रखा गया, भविष्य में कब लागू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस व्यवस्था के अंदर क्या था वो देख लीजिए आप लोग, कि यहाँ पर 5 वर्ष की आपको संविदा एक तरीके से नौकरी करनी होगी और 5 वर्ष बाद अगर आप छटनी प्रक्रिया से बच गए तभी आपकी नौकरी परमानेंट होती, ठीक है। तो ये व्यवस्था सरकार लाना चाहती, लेकिन व्यापक विरोध के बाद इस व्यवस्था को सरकार ने कुछ दिन के लिए रोक दिया और बोला कि इस तरह कोई भी प्लान नहीं ला रहे हैं। अब सरकार की तरफ से एक नई योजना लॉन्च की गई, आप सबने नाम सुना होगा विद्यांजलि योजना का। ये योजना बिल्कुल नई तो नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी समय से चल रही है और केंद्र सरकार की ये योजना है। इस योजना में क्या होगा कि जितने भी स्कूल हैं वो सरकारी होंगे और वहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो एक तरीके से निजी क्षेत्र के आएंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि इस पर भी काफ़ी कुछ समझाया बुझाया गया है, लेकिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाना चाहूँगा जिसको आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। अब यहाँ पर देखिए नीचे विस्तार से न्यूज़ दी गई है, देखा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और गुणवत्ता सुधारने में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी, ठीक है। आगे लिखा कि यानी अब सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग भी सेवा देंगे। इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। अलग अलग सबकी टाइमलाइन है, किसी राज्य में कभी, किसी राज्य में कभी, और उत्तर प्रदेश भी उसमें से शामिल है, जहाँ पर ये विद्यांजलि योजना को काफ़ी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करके यहाँ पर जो है डाटा मांगा जा रहा है और फीडिंग करवाई जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि विद्यांजलि योजना के तहत युवा, पेशेवर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्रों और कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़े लोगों को सरकारी स्कूल में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर कोई युवा या सेवानिवृत्त अधिकारी सरकारी स्कूल में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहता है तो वो यहाँ पर पढ़ा सकता है और इसके लिए सभी स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस विद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं, कितने किस किस सब्जेक्ट के खाली हैं, ठीक है, हर चीज़ A to Z जो ब्यौरा होगा वो विद्यांजलि योजना की वेबसाइट पर, पोर्टल पर फीड होगा। और जो भी उन विद्यालयों में पढ़ाना चाहता है तो सिंपल सा वेबसाइट विजिट करना होगा उसको और वहाँ से उसको पूरा आसपास का डेटा मिल जाएगा कि हाँ इस विद्यालय में इस टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पर वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये योजना फ़िलहाल चल रही है और इसके लिए समय काफ़ी व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार हो रहा है। अगर देखिए यहाँ पर कोई पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। सबसे पहला बोला अगर आप गृहिणी हैं, अगर आप इस योजना के अंतर्गत पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर बोला गया कि अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। यदि कोई NRI है तो उनके पास OCE कार्ड जरूरी है। यदि कोई सेवानिवृत्त है तो स्नातक होना उसके लिए ज़रूरी है।
तो ये कुछ आर्ताएँ मांगी गई हैं। इस आर्ताएँ अगर आपके पास हो तो आप इस योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर योजना क्यों लॉन्च की गई, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा विद्यांजलि योजना लाई गई है। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस योजना के तहत ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सभी जो बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये जो न्यूज प्रकाशित हुई है गया जिले से हुई है, लेकिन ये सभी राज्यों में ये चीज़ें लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश उसमें से एक है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या ना हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको इस योजना के बारे में क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।